हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अभी सोकर जगी हूँ, तो मेरी आंखें ना एकदम ऐसे सो के उठते जो मैं छोटी छोटी चाइनीज़ जैसी लगती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक अपना पूरा दिन दिखाऊंगी, सुबह से लेके शाम तक कि मैंने क्या किया है, मतलब आई मीन रात तक कि मैंने क्या किया है। तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं सबसे पहले उठ के मैंने जो फ्रेश अप वगैरह हुई और वो जो पानी वगैरह पिया वो मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं किया है। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया कि उसके बाद मैंने क्या किया है। तो मैंने झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, क्योंकि अभी मैं अपने ससुराल वाले गांव से आई हुई थी, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। गंदा मीन्स कि ऐसा नहीं, सामान थोड़ा इधर उधर हो रहा था, बाकी तो मैं पूरा सेट करके गई हुई थी। बस थोड़ी डस्ट वगैरह हो रही थी, तो वही सब थोड़ा थोड़ा सा, कोई नहीं हो तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें साफ़ कर लेंगे। और ये जो पेड़ है तो ये भी सूख गए थे, क्योंकि इनमें भी है ना पानी वगैरह नहीं दिया गया था, तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे सूखे 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 से। तुलसी है ना, ये तो पूरी तरीके से सूख गई थी, मतलब थोड़ी बहुत तो हरी थी पर फिर भी, तो इसलिए मैंने इनमें पानी दिया। और उसके बाद में इसके पीछे की साइड भी पेड़ उगे हुए हैं, थोड़ा सा ऐसे जाल टाइप लग कर है ना, उधर भी पेड़ उगे हुए हैं, तो मैं उधर भी मैंने पानी दिया है। उसमें पेड़ में पानी देने के बाद में फिर मैं किचन में गई थी, क्योंकि है ना मैंने रात के जो बर्तन थे ना वो नहीं धोए हुए थे, तो फिर मैंने वो बर्तन ही साफ़ करे। क्योंकि क्यों नहीं धोए थे, क्योंकि हाँ शायद मैं थोड़ा बहुत थक गई थी। ऐसे ही हम गांव से आए हुए ना, तो ऐसे ही वहाँ पर भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये बर्तन साफ़ किए। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही ये बर्तन साफ़ कर लिए थे मैंने। मेरे बर्तन पूरे साफ़ हो चुके थे। ये जो प्याज उगाई हुई है ना, मैंने एक वीडियो में देखी थी, एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि सक्सेस रहा। मतलब अच्छी पत्तियाँ मुझे मिल गई थी इससे काट कर। ये फिर भी उग जाती है एक बार काटने के बाद में। तो कल के रात को मैंने क्या ऑयलिंग की हुई थी, तो आज मुझे मेरे बाल वगैरह भी धोने हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लगने वाला था, फिर इसलिए मैं नहा ली। उस नहाने के बाद में फिर मैंने पूजा की, और पूजा करने से पहले मंदिर भी साफ़ किया था, क्योंकि मैं जब गाँव गई हुई थी ना, तो मंदिर भी काफ़ी ऐसा ही हो रहा था, तो इसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। तो फिर बाद में मैंने ये मंदिर साफ़ किया, उसके बाद मैं पूजा करी थी। आज क्या, मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ पर जाने वाली हूँ, जो 2 महीने से अपने घर पर गई हुई थी, मीन्स अपने मायके गई हुई थी, तो वो आ गई हैं अभी। तो फिर बाद में मुझे उनसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, तो मैं उनसे मिलने जाऊँगी आज। और तो हालांकि उनको पता नहीं है कि मैं अपने ससुराल से आ चुकी हूँ मैंने उनको बताया ही नहीं कि मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैं उनको बताऊँगी। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसे थोड़ा उनको सरप्राइज़ टाइप दूँ, बट मैंने ऐसे सोचा तो बहुत कुछ है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी कुछ भी सोचती हूँ ना, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उससे उल्टा ही हमेशा होता है। तो उसके बाद में फिर मैंने ये पूजा वगैरह की। पूजा करने के बाद में मुझे खाने का भी देखना था, क्योंकि गांव से आई हूँ, तो जहाँ पे जी यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत था ना, वो मैं उधर लेकर चली गई थी। तो अब मुझे मेरे घर पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो बस यही था। तो फ्रिज में ये कुछ 2-3 सब्जियाँ थी जो ख़राब हो चुकी थी, तो ये सबसे पहले मैंने डस्टबिन में डाली थी। और जब हमारे घर में कुछ भी सब्जियां नहीं होती है, तो हमारे पास में वो जो सूखा, जैसे कि छोले, राजमा, दाल, ये होता है। लेकिन छोले राजमा तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि उनको रात को भिगोना पड़ता है, तो मैंने दाल बनाई। ये कुछ चावल थे, तो मैंने चावल खाए थे। चावल खाने के बाद मैं नेहा दीदी से मिलने के लिए निकल गई थी। को बोला था ना, जैसे मैं सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनके घर पे पहुँचने के बाद मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वो सर बांध के सोई हुई थी। तो वो जाने क्या छोले और वो सब खा रही थी, तो वही हमने खाया, थोड़ी बातचीत करी, फिर मैं वहाँ से निकल गई थी। मुझे सब्ज़ी लेनी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रिज में सब्ज़ी नहीं थी बिल्कुल भी, तो सब्ज़ी भी लेनी थी। सब्ज़ी के साथ साथ मुझे आटा भी लेना था, क्योंकि आटा भी बिल्कुल भी नहीं था मेरे घर में, तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी और आटा दोनों लिए। फिर सब्जी और आटा लेने के बाद में मैं घर पर आ गई थी। घर पर आने के बाद मैं एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, जिस दिन सब्जी लेती हूँ ना, मैं उसी दिन हैंड टू हैंड उन्हें धोकर, और ऐसे जैसे पालक, धनिया, ये सब साफ़ करके, और है ना मटर और ये लहसुन पहले से ही छील देती हूँ, क्योंकि एक दिन का टाइम जाता है इसमें। लेकिन और दिन ना हम जल्दी जल्दी में ना आलस कर जाता है, अरे कौन लहसुन छीले, कौन वो करे, तो ये सब मैं पहले करके रख देती हूँ। आटा भी बिल्कुल खाली था, तो मैंने इसमें आटा भर दिया। और फिर उसके बाद मैं चटनी बनाई थी, क्योंकि सुबह की दाल बची हुई थी, तो इसलिए मैंने चटनी, चावल, रोटी, और एक रोटी और ये थोड़ा सा खाना खाया था। उसके बाद में जो सबको करना चाहिए उसके बाद में, जो कि शायद हर कोई करता होगा, जो मेन इंपॉर्टेंट काम है अपना रात को सोने से पहले, अपना मुंह धोने का। चाहे हम कितने भी बिजी हो, हम कितने भी थके हुए हो, लेकिन हमें ये वाला काम ज़रूर अपने फेस के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारे ना पूरे दिन में स्किन पे अपन जो सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं, डस्ट होती है, हम बाहर जाते हैं, जो भी करते हैं
ना वो सारी अपने स्किन पर लेकर अगर हम ऐसे सोएंगे ना तो अपनी स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है। तो इसलिए है ना फेस ज़रूर हमें धोना चाहिए। उसके बाद भले लगाओ कुछ मत लगाओ, लेकिन है ना फेस धोना ज़रूर चाहिए। तो इसलिए मैंने ना, अब मैं क्या, ये मेरे डार्क सर्कल वगैरह हो गए थे तो मैंने विटामिन ई की कैप्सूल्स और एलोवेरा जेल का ये मिक्सर सा बनाया हुआ है, ये लगाया मैंने। ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इससे मेरे को। तो फिर मैंने बस ये सब किया था, फिर बहुत सो गए थे हम। तो बस यही था। ओके बाय, गुड नाइट।